Opinions and stories around the game we love, told by your favorite storytellers. Stay up to date with all things cricket. Subscribe to CricBuzz's YouTube channel and press that bell icon now. 5 मैचों की श्रृंखला थी भारत और वेस्टइंडीज के बीच। पहला मैच ट्रिनिडाद में, पोर्ट ऑफ स्पेन पे नहीं, जहां पे आमतौर पे इतने अच्छे मैचेस हमने देखे, बल्कि ब्रायन लारा एकेडमी जो हुआ करती थी वहां पे कहते हैं कि 140 के स्कोर्स होते थे वहां पे। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो जरा ताज्जुब की बात थी कि वेस्टइंडीज ने एक ही स्पिनर चुना और टॉस के बाद उन्होंने कहा कि भारत को क्या आप पहले बैटिंग करें। पार्थिव पटेल है मेरे साथ। 190 का जो स्कोर हुआ भारत का, अगर यूं देखा जाए उन कंडीशंस में, आप और मैं मैच देख रहे थे, जब 160 क्रॉस हो गया तो हमको लगा काफी हो गया। बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था, जिस तरह का पिच था, जिस तरह से शुरुआत हुई, जिस तरह से वेस्टइंडीज ने शुरुआत भी करी गेंदबाजी। अकील हुसैन का बॉल थोड़ा सा रुक रहा था, बॉल इतना टर्न हो रहा था, एक आध बॉल अल्जारी जोसेफ का ऐसे बाउंस होके भी ऊपर गया, तो मतलब टू पेस सा विकेट लग रहा था। लेकिन 190 तो बहुत ही मुश्किल स्कोर होने वाला था। आई थिंक 160 वॉज पार नहीं, मुझे लगा जो विनिंग स्कोर 140 होता तो शायद वेस्टइंडीज को कोई चांस होता, लेकिन 190 तो कभी मुश्किल ही था वेस्टइंडीज के लिए। अजीब बात ये थी कि होम टीम तो थी वेस्टइंडीज, लेकिन सही चुनाव किया भारत ने कि 3 स्पिनर लिए। और जो पहली गेंद की अकील हुसैन ने सूर्य कुमार यादव को, तभी लगा कि भाई इस ट्रैक में कुछ बात है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो रोहित शर्मा के 64 रन जो बने वो बड़े खूबसूरत रन बने। बिल्कुल, आई थिंक एक्सपीरियंस का बहुत बढ़िया इस्तेमाल किया उन्होंने। 64 रन किए और यहाँ पे जो स्ट्राइक रेट की ना, हम लगातार बात करते हैं 145 का स्ट्राइक रेट स्लो विकेट पे, और वहाँ पर जब ऐसा लगा कि थोड़ा सा भी पेस मिला उनको, उसका बढ़िया इस्तेमाल किया रोहित शर्मा ने। तो मेरे ख्याल से आई थिंक ये एक टॉप इनिंग्स थी, और इस साल का रोहित शर्मा का पहला 50 भी बना है। हर साल हम जो बात करते हैं कि रोहित शर्मा का फॉर्म थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जिस तरह की पारी खेली, एक्सपीरियंस का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। मैंने एक जो शॉट खेला था इस स्लो विकेट पे, जब रोहित शर्मा बैकफुट पंच करके जब डीप कवर को आप बीट करते हैं, तब लगता है कि आप सही जगह पे सही बैलेंस से खेल रहे हो। जब आपकी टीम में रोहित शर्मा हो, सूर्य कुमार यादव हो, तो ऐसे एक आध शॉट बिल्कुल बहुत दिन तक याद रह जाते हैं। लेकिन उसके बाद ऐसा लगा कि जरा मिडिल ऑर्डर थोड़ा ठप सा हो गया था। शायद 160 165 बने और फिर दिनेश कार्तिक ने दोबारा एक इनिंग्स खेली। अब आपको याद दिला दूं कि जब आप 6-7 पे खेलते हैं, तो अगर आप 5 मैच खेलते हैं तो उसमें से अगर 2-3 मैच में अगर आप सफल हो गए तो बहुत अच्छा रहा परफॉर्मेंस आपका। लेकिन ये एक बड़े सफल बन गए उस भूमिका में दिनेश कार्तिक। उस तरह की प्रैक्टिस भी कर रहा है, और इस तरह का स्ट्राइक रेट भी आपको चाहिए। आपको गेम फिनिश करना, स्पेशली T20 फॉर्मेट में ना, मोमेंटम गेम बहुत बात करते हैं। तो अगर आप ऐसी नहीं खेलते तो मोमेंटम लेके ड्रेसिंग रूम में जाते हैं। और स्पेशली अगर दिनेश कार्तिक की बात करें तो लगातार उनका फॉर्म ऐसे चल रहा है। मतलब IPL से पहले उन्होंने उस तरह की तैयारी करी है, एक स्पेशलिस्ट जॉब के लिए तैयारी करी है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम बहुत बार ओपनिंग की बात करते हैं कि ओपनर से एक स्पेशलिस्ट जॉब है, लेकिन 6 और 7 या 5 6 7 उससे भी ज़्यादा मुश्किल जगह है, क्योंकि वहाँ पे आपको टीम की परिस्थिति के हिसाब से खेलना होता है। ऐसा नहीं है कि आप 0-0 से स्टार्ट करते हैं। वहाँ पे जब दिनेश कार्तिक बल्लेबाजी करने आए तो एक्सपेक्टेड ऐसा था उनसे कि वो वापस ताबड़तोड़ पारी खेले, क्योंकि अब लोगों के दिमाग में तो ऐसा ही है कि दिनेश कार्तिक आएंगे तो उनको वैसे ही खेलना है। लेकिन सिचुएशन वो थी नहीं, विकेट वैसी थी नहीं, फिर भी उन्होंने अपने आप को फिर से साबित किया कि वो जगह के लिए वो परफेक्ट फिट है। और एक तरह से आज के मैच में भी हमने देखा कि ये जो 5-6-7 का जिक्र कर रहे थे पार्थिव के, हार्दिक हैं 5 पे, DK 6, जडेजा 7। उससे क्या होता है कि अगर 11वीं 12वीं ओवर में ही अगर विकेट गिर गए तो जडेजा आज एक तरह से ऑलराउंडर नहीं है, पूरे बल्लेबाज हैं, तो वो कहीं भी बैटिंग कर सकते हैं। तो वो ऊपर आएंगे तो दिनेश कार्तिक अपनी भूमिका निभा पाएंगे। तो ये बैटिंग ऑर्डर फिलहाल बहुत अच्छा चल रहा है। बिल्कुल अच्छा चल रहा है। यहाँ पे आपको बीच में जो मिश्रण चाहिए लेफ्टी राइटी का, वो भी मिल रहा है। ऋषभ पंत 4 पे जाएंगे, फिर हार्दिक 5 पे आते हैं। जडेजा, जैसे आपने जिक्र किया कि जल्दी विकेट जाएगी, तो जडेजा एज अ बैट्समैन खेल सकते हैं, गेम चला सकते हैं। उन्होंने, अगर आप देखेंगे कि 13 गेंद में 16 रन किए, तो उसमें बाउंड्रीज नहीं लगी, लेकिन उन्होंने गेम को चलाते रहे, तो आपको मौका मिला दिनेश कार्तिक को वहाँ पे बल्लेबाजी करने का। तो आई थिंक मेरे ख्याल से 5-6-7 तो मुझे लग रहा है कि ठीक ठाक फिट हो गए अभी। और ऐसा कभी नहीं लगा उन कंडीशंस में, उन हालात में, कि वेस्टइंडीज 190 चेज कर पाएंगे। और सबसे खुशी की बात यह होगी भारतीय कप्तान के लिए, भारतीय आप सब के लिए, आपके फैंस के लिए, कि सारे बॉलरों ने कुछ ना कुछ कर दिखाया वहां पे। अगर आप आंकड़े देखें, भुवनेश्वर ने पहले विकेट जल्दी से ले लिया। अर्शदीप से मैं बहुत इंप्रेस्ड हूं, मैं आपसे उनके बारे में और पूछना चाहूंगा। जडेजा 4 ओवर 26, अश्विन ने 2 विकेटें ली और रवि बिश्नोई ने 2 विकेटें ली। रवि बिश्नोई ने जो विकेट लिया
रॉबमन पावल का मुझे बहुत पसंद आया, लेकिन जब हम मैच देख रहे थे मैं देख रहा था कि पार्थिव बड़े इंप्रेस्ड हो गए अर्शदीप से। बिल्कुल, मुझे तो हर बार थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हो रहा था जब उनको 11 में खेलने को नहीं मिल रहा था, क्योंकि लगातार आईपीएल में चलो उनके पास वो 20 विकेट वाला वो जो कहते हैं ना नंबर नहीं था, लेकिन पंजाब के लिए सबसे मुश्किल जगह पे गेंदबाजी कर रहे थे और अलग अलग तरीके की चीज़ें दिखा रहे हैं। वो आपको दिखा रहे हैं कि वो इन स्विंग भी कर सकते हैं, वो नए बॉल से बाहर भी रिवर्स कराया है, बाहर एक रिवर्स भी कराया, आज मेयर्स को आउट भी किया बाउंसर डाल के। तो अब एक जो बॉलर में आप चाहते हैं ना कि सारी वैरायटी हो, जो अब कहते हैं वो तर्किश में सारे तीर हो, वो सारे तीर अर्शदीप के पास आपको नजर आ रहे हैं। और मेरे ख्याल से सबसे बड़ा टेक अवे वही है कि मुश्किल जगह पे गेंदबाजी करते हैं, पावर प्ले में गेंदबाजी करते हैं और आखिरी में गेंदबाजी कर रहे हैं और बड़े कॉन्फिडेंट है। साइलेंट परफॉर्मर जिसको हम कहते हैं कि पंजाब के लिए, तो वो उन्होंने किया था और इंडिया के लिए अच्छा करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि उनके पास वो एबिलिटी है और प्लस आपको लेफ्टी बॉलर का एक एडवांटेज आता है, एक अलग एंगल से गेंदबाजी होती है, तो वो एक बड़ा एडवांटेज हो जाता है। अश्विन ने विकेट ली, जाडेजा ने 4 ओवर किए। तो अगर ये मैच हम एनालाइज करें, एक पिक्चर देखें, तो ऐसा लगता है कि हर जो चीज़ देखना चाहते थे इस मैच में, खास तौर से बॉलरों की तरफ से, वो देखने को मिली। और रोहित शर्मा की कप्तानी भी बड़ी लाजवाब रही। जैसे 2 राइट हैंड बल्लेबाज आए, उन्होंने जल्दी जाडेजा को लाया, अश्विन का खूब इस्तेमाल किया, रवि बिश्नोई को कहा कि आप आखिर में गेंदबाजी करें, मैं देखना चाहता हूँ आप कैसे करते हैं। अर्शदीप को 2 ओवर शुरू में दिए, 2 आखिर में किए। तो रोहित शर्मा की कप्तानी के लिए भी एक अच्छा सा टिक मार्क लग गया। बिल्कुल टिक मार्क लग गया, क्योंकि जो आपने बात करी वहाँ पे जैसे ही लेफ्टी आउट हुआ, 2 राइटी आ गए, उन्होंने रविंद्र जडेजा को पावर प्ले में गेंदबाजी कराई जो लगातार हमें देखने को मिलती नहीं, और यहाँ पे सेटल नहीं होने दिया, क्योंकि लगातार रोटेट करते रहे। भुवी को पहला ओवर दिया और फिर बाद में आपने देखा कि सीधा छठा ओवर दिया, वहाँ पे भी उसके बाद उतनी अच्छी गेंदबाजी करने के बाद भी उनको पता है कि हम यहाँ पे टीम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हम यहाँ पे हम ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं, और वही चीज़ उन्होंने देखी कि 2 ओवर ही दिए, बाकी के 4 ओवर अर्शदीप को 4 ओवर दे दिए, बिश्नोई को 4 ओवर दिए। तो आपको वही चीज़ देखने को मिलती है रोहित शर्मा की कप्तानी से। तो सिर्फ यूं ही नहीं कहते कि भारत का बायलैटरल सीरीज में रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। देखिए यहाँ पे भी जो 4 मैचेस हुए हैं अब तक इस वेस्ट इंडीज के तौर पे, चारों जीत चुके हैं। अब 2 मैचेस बचे हैं सेंट किट्स में, 2 बचे हैं फ्लोरिडा में। अब यूएस में जाएंगे, देखेंगे कि वहाँ पे कैसे हालात होते हैं। लेकिन फिलहाल तो ऐसे लग रहा है कि शायद ये सीरीज भी जीत जाए भारत, लेकिन देखते हैं कि आने वाले 4 मैचेस में क्या होता है। आप तो क्रिक बस पे देख पाएंगे हमारे इंप्रेशंस क्या हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपको वो भी पसंद आएगा। लेकिन ये मैच ज़रा वन साइडेड ही रहा।